हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजे डिजिटल जी के स्टडी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रधानमंत्री तथा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री तथा केंद्रीय मंत्रिपरिषद संविधान का अनुच्छेद 74 कहता है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। संविधान के अनुच्छेद 74 से हमारी संसदीय व्यवस्था में नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालक शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री जो होता है वह सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति हमारे देश में प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है, बल्कि वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए अनुच्छेद 75 केवल इतना रहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यदि पर्याप्त बहुमत नहीं मिल पाता है तो इस स्थिति में वह सबसे बड़े दल या दलों के गठबंधन को आमंत्रित करता है सरकार बनाने के लिए और उससे 1 महीने के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है। राष्ट्रपति द्वारा इस विवेक स्वतंत्र का प्रयोग प्रथम बार 1989 में 1979 में किया गया था, जब तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीवन रेड्डी ने मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी के सरकार के पतन के बाद चरण सिंह गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। एक स्थिति और भी है जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चुनाव व नियुक्ति के लिए अपना व्यक्तिगत निर्णय लेता है। जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए और उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो। ऐसा केस 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, तब तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। सन 1997 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि 1 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। 6 महीने तक उसे संसद की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, चाहे राज्यसभा में ग्रहण करे या लोकसभा में। उदाहरण के लिए चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, वीपी नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवेगौड़ा, IK गुजराल और पुनः अटल बिहारी वाजपेयी जी इसी प्रकार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। भारत में प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, जबकि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को केवल निम्न सदन से ही होना आवश्यक है, निम्न सदन से ही होना चाहिए। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी, देवेगौड़ा तथा मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे। प्रधानमंत्री की शपथ, पदावधि तथा वेतन के बारे में। प्रधानमंत्री द्वारा ली गई शपथ। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता, अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से अपने पद के दायित्वों का निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या दोष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। गोपनीयता की शपथ भी लेता है। प्रधानमंत्री कार्यकाल की बात करें तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल है तब तक राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री यानी कि जब तक लोकसभा में बहुमत है, राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री के वेतन व भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित होते हैं। वह संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले वेतन व भत्ते निर्धारित करता है। इसके अतिरिक्त व्यय विषयक भत्ते, निःशुल्क आयाम, यात्रा भत्ते, सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि प्राप्त करता है। सन 1901
1901 में संसद ने उसके व्यय विषयक भत्ते को 1050 से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह कर दिया है। प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियाँ। मंत्रिपरिषद के संबंध में क्या कार्य हैं? प्रधानमंत्री अपने दल के मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। वह मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है तथा उनमें फेरबदल भी कर सकता है। वह किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित निर्देशित करता है और उनमें समन्वय रखता है। वह अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। राष्ट्रपति के संबंध में शक्तियाँ। वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधित और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी परिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे। संघ के कार्यपालक के प्रशासक संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावों संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे, और किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा की जाने पर परिषद के समक्ष विचार रखने के लिए रखें। वह राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, उनके सदस्यों, चुनाव आयुक्तों, वित्त आयोग का अध्यक्ष व उनके सदस्य व अन्य की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है। यानी कि प्रधानमंत्री की परामर्श की सलाह पर ही राष्ट्रपति इन सभी की नियुक्ति करता है। संसद के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने के लिए संबंधी परामर्श देता है। वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। अन्य शक्तियों का कार्य। वह नीति आयोग, जिसने योजना आयोग का स्थान लिया है, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद और कुछ अन्य संस्थाओं का अध्यक्ष होता है। वह राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता है। वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का मुख्य प्रमुख होता है। देश का नेता होने के नाते वह विभिन्न राज्यों के विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलता है और उनकी समस्याओं के संबंध में ज्ञापन करता है। वह सत्ताधारी दल का नेता होता है। वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है इत्यादि। प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा है। कुल 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। वे कुल 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। एक कार्यकाल में दूसरा है एक कार्य में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 11 दिन। ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में उपस्थित न हुए। चरण सिंह। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। भारत में 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। इसमें पहले है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मृत्यु प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए थी। मंत्रिपरिषद की संरचना। निम्न 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री सरकार के प्रमुख मंत्रालय जैसे रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय आदि के प्रमुख होते हैं और यह अपने विभाग संबंधी सभी निर्णय स्वयं लेते हैं। राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री होते हैं। वे सहायक राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं और स्वतंत्र प्रभार के मामले में वे अपना कार्य कैबिनेट मंत्री की भांति ही स्वतंत्र प्रकार से कर सकते हैं। कुछ छोटे छोटे मंत्रालय दिए जाते हैं स्वतंत्र प्रभार के मामले में।
उप मंत्री, तीसरा है उप मंत्री। उप मंत्री को कैबिनेट अथवा राज्य मंत्रियों को उनकी प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्य में सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल बहुत ही शक्तिशाली है। यह केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री से मिलकर बना होता है, इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल कहते हैं। यह हमारी राजनैतिक प्रशासनिक व्यवस्था में उच्चतम निर्णय वाली संस्था है। यह केंद्र सरकार की प्रमुख नीति निर्धारक अंग है। यह केंद्र सरकार की उच्च कार्यप्रणाली है। यह केंद्रीय प्रशासन की मुख्य समन्वयक है। यह राष्ट्रपति की सलाहकारी संस्था है तथा इसका परामर्श उस पर बाध्यकारी है। मंत्रिपरिषद से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। संविधान का अनुच्छेद 74 कहता है, राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। इसमें पहला नंबर है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। तथापि यदि राष्ट्रपति चाहे तो वह एक बार मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद द्वारा दोबारा भेजने पर राष्ट्रपति को उसकी सलाह के अनुसार ही कार्य करना होगा। अगला है, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है। मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इस उपबंध को 91वें संविधान संशोधन विधेयक 2003 द्वारा किया गया था। तीसरा है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य, किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य यदि बदल के आधार पर संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है तो वह ऐसा सदस्य मंत्री पद के लिए भी अयोग्य होता है। यानी दल बदल के आधार पर यदि संसद की सदस्यता खो देता है तो वह मंत्री पद पर भी नहीं रह सकता है। मंत्री राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। मंत्री लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। राष्ट्रपति मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। मंत्रियों के वेतन व भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। अनुच्छेद 77 भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन। अनुच्छेद 77 भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियाँ राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी और उसी प्रकार अभिव्यक्त होंगी। राष्ट्रपति के नाम से पारित आदेशों तथा अन्य दस्तावेजों को इस प्रकार अधिप्रमाणित किया जाएगा जैसे कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों के निर्दिष्ट हो। इसके अतिरिक्त इस प्रकार अधिप्रमाणित किए गए किसी आदेश व प्रपत्र की वैधता इस आधार पर कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा कि उक्त आदेश या प्रपत्र राष्ट्रपति द्वारा निर्मित या अथवा निष्पादित है। राष्ट्रपति भारत सरकार की कार्यवाहियों को और सुगम बनाने के लिए साथ ही मंत्रियों के बीच कार्यों का आवंटन करने के संबंध में नियम बनाएंगे। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य। प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को संघ के प्रशासन संबंधी मामलों के बारे में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों तथा विधान के प्रस्तावों के बारे में संसूचित करे। संघ के प्रशासन आदि के संबंधित मामलों तथा प्रस्तावित विधान के बारे में राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सूचनाएं प्रेषित करें। यदि राष्ट्रपति चाहे तो किसी ऐसे मामले में जिनमें किसी भी संसद द्वारा किसी भी मंत्री द्वारा निर्णय लिया जा चुका है लेकिन जिस पर मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, उसे मंत्रिपरिषद की विचारार्थ भेज दें। अनुच्छेद 88 सदन में मंत्रियों के अधिकार किए गए हैं। प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। उसे संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तथा संसदीय समिति जिसका सदस्य बनाया गया हो की बैठक में भाग लेने का अधिकार होगा।
लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। मंत्रियों की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह या अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिसकी सिफारिश प्रधानमंत्री करता है। मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथ एवं उनका वेतन। भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखूंगा। अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतरण से निर्वहन करूंगा। भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करूंगा। संसद समय पर एक सदस्य को दिए जाने वाले वेतन व भत्ते प्राप्त हैं। मंत्रियों के उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 75 स्पष्ट रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा की प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ यह है कि सभी मंत्रियों के उनके सभी कार्यों लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी होगी। वे एक दल की तरह कार्य करेंगे तथा समान रूप से उत्तरदायी होंगे। जब लोकसभा परिषद के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो सभी को, जिनमें कि राज्यसभा के मंत्री भी शामिल हैं, हो त्यागपत्र देना पड़ता है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी वर्णित है। यह कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर अपने पद पर रहेंगे। जिसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को उस समय भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है। हालांकि राष्ट्रपति किसी मंत्री को केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटा सकता है। विचारों में मतभेद होने के कारण अथवा किसी मंत्री के कार्य से संतुष्ट न होने के कारण प्रधानमंत्री उसे त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं। ब्रिटेन में सार्वजनिक कार्य के लिए सजा के लिए राजा का प्रत्येक आदेश मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित होता है। यदि वह आदेश किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उसका उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री पर होता है तथा वह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ब्रिटेन में यह मुहावरा विधिक रूप से मान्य है कि राजा कभी गलत नहीं हो सकता, अतः उस पर उच्च न्यायालय मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। भारत में ऐसा नहीं है, कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। दूसरी ओर भारत में संविधान में किसी भी मंत्री के लिए किसी भी प्रकार की विधिक जिम्मेदारी का कोई उपबंध नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रपति द्वारा जनहित में जारी किसी आदेश पर कोई मंत्री प्रति हस्ताक्षर, यहाँ तक कि मंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दी गई किसी सलाह की जांच भी न्यायालय क्षेत्र से बाहर है।